वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम रानू कौशिक है। मैं आपको कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं गेट वगैरह तो उसमें भी ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए हम लोगों को कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है तो उसके साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिसमें कि मैं आपको यूनिट 1 में बता देती हूँ कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एक आइडिया लग जाता है। जैसे कि हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नीड ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये ऑटोमेटिक का नाम ले रहे हैं। ऑटोमेटिक मतलब होता है जो खुद से कंट्रोल हो जाए। आज की जनरेशन में काफ़ी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो खुद से कंट्रोल हो जाती है। हम लोगों को या इंसान को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, तो उसकी क्या आवश्यकता है ये हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि कंट्रोल सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला भाग होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दोनों की अपने आप में प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स बेसिक एलिमेंट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है, फीडबैक यानी कि आउटपुट से हम लोग दोबारा पीछे पीछे से मतलब एक हाथ दे रहे हैं, फीडबैक। तो उस टाइम पे कौन कौन से कंपोनेंट जोड़ के हम लोगों ने क्लोज लूप सिस्टम बनाएंगे, उसमें कौन सी चीज़ फीडबैक है, कौन कौन से एलिमेंट्स को जोड़ के हम बनाया है डायग्राम, वो बताएंगे। नेक्स्ट, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम। काफ़ी सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे लीनियर नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिस्टम क्या होते हैं, या स्टैटिक या डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, या लास्ट जो पढ़ेंगे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल ही इनपुट होगा और सिंगल ही आउटपुट हो, या मल्टीपल इनपुट सिस्टम मेमो। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालॉगी विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिले। ये टॉपिक्स जितने भी मैंने बताए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको बेसिक्स से पता होना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। बात रही बुक्स की, बुक्स जो इसमें बेस्ट है कंट्रोल सिस्टम के लिए, ए आनंद कुमार है या एमडी देसाई हो गई। ये जो बुक्स हैं, अगर आपको बहुत इजी लेवल पे समझना है, स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं नो डाउट, लेकिन अगर इजी लैंग्वेज में कंट्रोल सिस्टम को समझना चाहते हो तो ए आनंद कुमार सबसे बेस्ट बुक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ योर कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बताया गया है, हमें नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, कंट्रोल प्लस सिस्टम, राइट। आपको बताते हैं, कंट्रोल सिस्टम जो है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके बना है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब हो गया कंट्रोल प्लस सिस्टम, राइट। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में बेसिकली कुछ नहीं, आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, ये आपका सिस्टम हो गया। आपने सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि सिग्नल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, राइट। ये सिस्टम है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया नॉर्मली और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम हो गया, राइट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सिस्टम एक ऐसा ग्रुप है फिजिकल कंपोनेंट का जो कि हमें क्या देता है, एक प्रॉपर आउटपुट फॉर अ प्रॉपर गिवन इनपुट। मतलब कि ये ब्लॉक डायग्राम बनाया मैंने सिस्टम में, यहाँ पे इनपुट दिया है मुझे, वो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा बेसिकली। तो इसमें यही बताना चाहा है कि सिस्टम बेसिकली
ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जो कि एक प्रॉपर आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू इनपुट। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल component which gives a proper output according to input, राइट। तो सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, इनपुट दिया हमने इसमें और हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट हुआ, यहाँ पे फिजिकल को अंडरलाइन कर, फिजिकल कंपोनेंट यानी कंपोनेंट्स को जोड़ के एक सिस्टम बन रहा है और उसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के बाद जो मुझे उस इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। फिर आती है बात कंट्रोल सिस्टम की। ये तो हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सिंपल बेसिकली पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिस्टम। सिस्टम ने बताया कि सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ प्रॉपर गिवन इनपुट। मतलब सिस्टम में जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा आपको, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। अब बात आती है कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली वो भी ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होगा, लेकिन हमें क्या देगा, वो कंट्रोल्ड आउटपुट देगा फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है, गिवन इनपुट के लिए हम लोग क्या देगा, कंट्रोल आउटपुट देगा। तो कंट्रोल सिस्टम भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर। इसका पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम बताते हैं आपको। ब्लॉक डायग्राम में पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों ने लगाया कंट्रोलर, यहाँ पे हम लोगों ने इसको दे दिया इनपुट। अब इस कंट्रोलर से मुझे आउटपुट मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड इनपुट, क्योंकि इसका एक हाथ जो जा रहा है सिस्टम में जा रहा है और उसके बाद मुझे यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट मिला, राइट। ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का बेसिक डायग्राम है। मतलब कंट्रोलर है, यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद यहाँ पे मुझे इस कंट्रोलर का आउटपुट मिलेगा जिसको इसका दूसरा सिस्टम में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंट्रोल्ड इनपुट मिलेगा इसका मतलब। उसके बाद मुझे कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। तो कंट्रोल सिस्टम भी बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होता है जो कि हम लोगों को एक कंट्रोल्ड आउटपुट देता है फॉर अ गिवन इनपुट। समझ आया। तो कंट्रोल सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम is defined as a group of physical component है which gives controlled output for a given input। समझ आया। मतलब सिस्टम भी क्या था, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट था जो कि हम लोगों को नॉर्मल आउटपुट दे रहा था जो हम लोगों ने इनपुट दिया था। और कंट्रोल सिस्टम भी क्या है, फिजिकल ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट है जो कि हम लोगों को कंट्रोल्ड आउटपुट देता है। एक जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके लिए कंट्रोल्ड आउटपुट देगा। तो अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें, सिस्टम का डायग्राम ये होता है, बेसिक डायग्राम। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, आउटपुट। इसका मतलब सिस्टम भी ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट
which gives output for a given input, right? अब अगर मैं कंट्रोल सिस्टम का डायग्राम बनाऊं, बेसिक डायग्राम कंट्रोल सिस्टम का, ये आपका सिस्टम हो गया। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे ये आप इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे क्या लगा है, कंट्रोलर लगा है, इसका हाथ फिर सिस्टम में जा रहा है, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल्ड इनपुट होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इस जगह कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ physical component which gives controlled output for a given input। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो उसके रिगार्डिंग जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कंट्रोल्ड मिलेगा, यानी कि हम उसे कंट्रोल्ड कर सकते हैं। समझ आया कि सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, राइट? मैं एक बार और बता देती हूँ। दिस इज़ योर सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को हम लोग दो शब्दों से जुड़कर मिला है, एक होता है सिस्टम, एक होता है कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, वो भी सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, यानी सिस्टम में इनपुट दिया मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, राइट? उसके बाद कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम भी क्या है, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, यानी कि ये रहा इसका डायग्राम। कंट्रोलर है हमारे पास लगा हुआ, ठीक है, कंट्रोलर है, इनपुट दिया, यहाँ से कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा, मतलब कि कंट्रोल इसका दूसरा सिस्टम में जाता है, इसलिए कंट्रोल्ड इनपुट, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। समझ आया? अब आता है कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अब कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करना है तो क्या होता है, जनरली देखा जाए, इन जनरल दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दो तरीके के होते हैं कंट्रोल सिस्टम। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बच्चों, कि मतलब कंट्रोल सिस्टम के दो तरीके के होते हैं। मतलब कंट्रोल सिस्टम को अगर मुझे डिफाइन करना है, पहले हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम क्या है और कंट्रोल सिस्टम क्या है। सिस्टम पता चल गया, कंट्रोल सिस्टम पता चल गया। अब कंट्रोल सिस्टम को अगर डिफाइन करना है तो बिल्कुल बेसिक से डिफाइन करेंगे, जो कि क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है और एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो देखा जाए इन जनरल देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दो भागों में बांटा गया, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हम लोगों को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिफाइन करना है, ओपन लूप, कोई बोले कि ओपन लूप, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ओपन लूप कंट्रोल
सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग बताते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल इसका बेसिक डायग्राम बनाया। यहाँ पे हो गया आपका कंट्रोलर, यहाँ पे आपने इनपुट दिया। यहाँ पे आपका हो गया प्रोसेसर, और यहाँ पे आपको मिल गया कंट्रोल्ड आउटपुट, राइट। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, डिफ़ाइन किया जाए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, इसका मतलब ये है कि जो इसमें जैसे हम लोगों ने इनपुट दिया कंट्रोलर में, और फिर प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। तो जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगी वो इंडिपेंडेंट होगी आउटपुट से। मतलब जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कि कंट्रोलर का काम क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल करता है, तो उसको मतलब नहीं है। तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो आउटपुट होता है, यानी कि इसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, टोटली क्या होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है वो इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट से, इसको कोई मतलब नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है इसमें कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी फीडबैक नहीं होता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे पीछे से कोई आउटपुट से यहाँ पे कोई जा रहा हो इनपुट में, नहीं ना, तो नो फीडबैक। समझ आया? मतलब कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और फिर दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इसका बेसिक डायग्राम है कंट्रोलर पे हमने इनपुट दिया, ये प्रोसेसर हो गया, ये कंट्रोलर आउटपुट हो गया, कंट्रोल्ड आउटपुट हो गया। पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो हमारी ओवरऑल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट होती है कंट्रोल्ड आउटपुट से। और इसमें यहाँ पे पीछे से कोई रास्ता दिख रहा है आपको, यानी फीडबैक दिख रहा है, नो, तो इसलिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोज लूप सेकेंड, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, कुछ नहीं, इसका बेसिक डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनपुट है, ये आपका कंट्रोलर, राइट। यहाँ पे आपका हो गया प्रोसेसर, और यहाँ पे आ गया आपका कंट्रोल्ड आउटपुट, और यहाँ से एक सेंसर हम लोगों ने जोड़ दिया, राइट। ये आपका, अब अगर आप देखें तो दिस इज योर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटर या एडर। कभी कभी ये सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये कंट्रोलर है, ये प्रोसेसर है, ये कंट्रोल्ड आउटपुट है, ये सेंसर है, ये इनपुट है। तो हमें इससे दिख रहा है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में पहला पॉइंट ये कहता है कि जो इसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है
मैकेनिज्म वो डिपेंड करती है आउटपुट पे, राइट। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है आउटपुट पे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका मतलब ये हो गया, हमें पता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट थी आउटपुट से, तो इसका मतलब हो गया कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तीसरा कि हमें दिख रहा है डायग्राम से, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे पीछे से यानी ये जो कंट्रोल्ड आउटपुट है सेंसर के थ्रू से कहाँ जा रहा है, कंपैरेटर में जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो इसका मतलब हो गया जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है हैव फीडबैक, राइट। इसमें क्या होता है, फीडबैक होता है। तो सिंपल और नीट एंड क्लीन देखिए, दिस इज योर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। डायग्राम बनाया हम लोगों ने, दिस इज योर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसने बताया कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आउटपुट पे डिपेंड करती है। दूसरा जो इसका कंट्रोलर है वो जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है। और अगर फिगर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास क्या आ रहा है, फीडबैक आ रहा है पीछे से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप में क्या होता है, जो हमारे पास आउटपुट होता है, जो इसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है हमारे पास, अगर डायग्राम से देखें हम लोग, ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर है, यहाँ पे प्रोसेसर, कंट्रोल्ड आउटपुट इनपुट। तो जो इसका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट से। दूसरी चीज़ ये कि इसमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को देखें तो इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि इसकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगी वो डिपेंड करती है आउटपुट पर, मतलब इसका जो कंट्रोल आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में। दूसरा चीज़ ये कहता है कि जो इसका कंट्रोलर होता है वो डिफरेंट होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से। तीसरा ये कि डायग्राम से देखो तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, पीछे से फीडबैक आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें फीडबैक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक नहीं होता, जैसे कि आप फिगर से देख सकते हो। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस होता है दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कि मतलब एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं कंट्रोल सिस्टम के। अगर हम लोग बेसिक्स एग्जाम्पल की बात करें, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम में जैसे कि फ़ैन विदाउट रेगुलेटर इज ए सिस्टम। फ़ैन हमें पता है, हम पंखा चलाते हैं, पंखे में क्या होता है, रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ फ़ैन विदाउट रेगुलेटर कैसा है, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब हमने सिंपल इनपुट दिया और आउटपुट मिल रहा है, यानी कि फ़ैन मैंने ऑन कर रखा है, वो अपने आप ही एक पे सेट है या दो पे सेट है, रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं है मुझे, रेगुलेटर है ही नहीं मान के चलो, वो अपने आप ही एक पे या दो पे सेट है और वो अपना काम कर रहा है, मुझे हवा दे रहा है। दूसरा ये कि फ़ैन अगर रेगुलेटर के साथ हो तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अगर हमारे पास फ़ैन जो है वो फ़ैन में रेगुलेटर मैंने लगा दिया, अब रेगुलेटर को मैं अपने आप से मूव करा सकती हूँ, 1 पे सेट करूँगी जब मेरा मन करेगा, या 2 पे सेट करूँगी या 3 पे सेट करूँगी। तो इसका मतलब हम लोग खुद मैनुअली सेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ैन रेगुलेटर के साथ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि वो ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर रहा है, हम लोग उसे बाहर से घुमा के रेगुलेटर को 1 पे सेट कर रहे हैं या 2 पे सेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे पास फ़ैन होगा रेगुलेटर के साथ वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर फ़ैन हमारा बिना रेगुलेटर का है तो वो सिस्टम की तरह काम करेगा, सिंपल। तीसरा होता है एसी यानी एयर कंडीशनर, वो सभी क्या होते हैं,
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम लोग एसी को ऑन करते हैं तो उसमें अपने आप ही क्या है, टेम्परेचर भी अपने आप सेट हो सकता है, या जब मेरा मन करेगा तो मैं कार से उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर सकती हूँ। बेसिकली जो एसी है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, उसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़ी। मैं रिमोट से क्या है इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि ऑन हो या ऑफ हो, या मैं उसमें एक टाइमर लगा सकती हूँ तो वो खुद ही क्या है एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। तो इसलिए एसी जो होता है वो क्लोज लूप सिस्टम की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट होता है नॉर्मल आयरन बॉक्स इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो नॉर्मल आयरन बॉक्स होता है यानी इसमें मैं मैनुअली यानी खुद से सेट करूँगी कि ये वाला कपड़ा है, मतलब अगर सर्दी का है तो मेरे को सेट करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रेस करेगा। अगर मैंने सेट नहीं किया तो उसका मतलब वो कपड़ा जला देगा। इसलिए जो नॉर्मल आयरन बॉक्स होता है वो क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। और अगर हम लोग ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स की बात करें तो वो क्या कैसे काम करेगा, ऑटोमेटिक मतलब वो खुद से ही टेम्परेचर सेट कर रहा है, खुद से ही पता कर रहा है कि कपड़ा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी टेम्परेचर सेट होगी। तो वो कैसा वर्क करेगा, अपना क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह। अब इलेक्ट्रिक लिफ्ट है वो भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती है, क्योंकि हम लोग जब भी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो खुद से हम लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो खुद से हम फर्स्ट फ्लोर सेट करेंगे, या सिक्स फ्लोर पे जाना है तो सिक्स फ्लोर को सेट करेंगे, खुद से सेट करना पड़ता है। इसलिए वो क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअली सेट कर दिया कि 10 सेकंड तक ग्रीन लाइट रहेगी, या 10 सेकंड तक आपकी येलो लाइट रहेगी, या 10 सेकंड तक आपकी रेड लाइट रहेगी, मैनुअली सेट है। तो इसलिए हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल है इंडिया में वो कैसा होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ ये बताएं, जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे वो सारे आपके क्या होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं। और हमेशा जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम होगा वो खुद से ही क्या होगा, कंट्रोल्ड होता है। तो दैट मीन जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, राइट क्लास। कंट्रोल सिस्टम को हम लोगों ने डिफाइन करा पहले कि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने बताया। ठीक है, और फिर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम उसका डायग्राम हम लोगों ने बताया, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम उसका डायग्राम बताया, और इनके कुछ बेसिक्स एग्जांपल बताया। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इनका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बताएंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। थैंक यू क्लास।